नमस्कार दोस्तों, इंडियन ट्रांसपोर्ट टूर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कॉन्वॉय के बारे में, यानी काफिले के बारे में। जब कभी कोई बड़ी हस्ती गुजरती है तो उनकी गाड़ियों के इर्द गिर्द बहुत सारी गाड़ियां होती है। तो ये गाड़ियां क्यों होती है और साथ ही साथ इनमें कौन सी प्रकार की गाड़ियां होती है वो आज हम जानने वाले हैं। चलिए फिर वीडियो की शुरुआत करते हैं। जो कॉन्वॉय सिस्टम है उसका सबसे पहला और सबसे मेन जो इंपॉर्टेंस है वो है सिक्योरिटी। उस खास व्यक्ति की सिक्योरिटी के लिए उस काफिले को बनाया जाता है और इसमें बहुत सारे टाइप्स की गाड़ियां होती है, वो हम एक एक करके जानेंगे। सबसे पहले बात करेंगे इन हस्तियों की सुरक्षा के बारे में। हमारे भारत में कुल 5 प्रकार की सुरक्षा लेवल्स है, जिनमें X, Y, Z, Z+ और SPG ये शामिल है। सबसे पहले बात करेंगे X लेवल सिक्योरिटी की। X लेवल सिक्योरिटी में कुल 2 लोग होते हैं, यानी उस हस्ती के लिए सिर्फ 2 लोग होते हैं जो पुलिस होते हैं। दूसरी लेवल जो सिक्योरिटी होती है वो होती है Y। इस Y लेवल सिक्योरिटी में कुल मिलाकर 11 लोग होते हैं, जिनमें से 2 NSG कमांडोज होते हैं और बाकी के जो लोग होते हैं वो पुलिस होती है, वहां की लोकल पुलिस। इसके बाद आती है Z लेवल सिक्योरिटी। इसमें कुल 22 लोगों की टीम होती है, जिसमें से 4 से 5 NSG कमांडोज होते हैं और बाकी के जो लोग होते हैं वो पुलिस होते हैं। इसके बाद आती है Z+ सिक्योरिटी। ये हमारे भारत में बहुत ही महत्वपूर्ण लोगों को दी जाती है, जैसे कि राहुल गांधी जी, अमित शाह जी और साथ ही योगी आदित्यनाथ जी और बाकी के राज्य के जो CM है उनको Z+ दी जाती है और अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनमें मॉडिफिकेशन चलता रहता है। इस Z+ सिक्योरिटी लेवल में कुल मिलाकर 55 लोग होते हैं, 55 लोगों की ये टीम होती है, जिनमें से 10 या उससे ज्यादा NSG कमांडोज हो सकते हैं। वहां की जो सिचुएशन होती है उसके हिसाब से उन NSG कमांडोज को बुलाया जाता है और उस लेवल की जो सिक्योरिटी होती है उसको और भी अच्छे से मजबूत किया जाता है। और इसके बाद आती है SPG यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप सर्विस। ये सबसे हाईएस्ट लेवल की सिक्योरिटी हमारे इंडिया में मानी जाती है। ये जो SPG लेवल की सिक्योरिटी है ये खासकर हमारे PM के लिए होती है, यानी प्रधानमंत्री यानी प्राइम मिनिस्टर के लिए होती है। ये जो सिक्योरिटी लेवल की टीम के जो नंबर है, यानी 55, 10, 50 वगैरह जो नंबर है वो चेंज हो सकती है, क्योंकि सेंसिटिव इलाकों में सिक्योरिटी को और टाइट कर दिया जाता है, क्योंकि उस व्यक्ति की सुरक्षा बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जानते हैं कॉन्वॉय व्हीकल्स के बारे में, यानी काफिले में चलने वाली गाड़ियों के बारे में। यहां पर जो मैं बताऊंगा वो थोड़ा ध्यान से सुनिएगा। इस कॉन्वॉय व्हीकल्स में कुल मिलाकर 15 प्रकार की अलग अलग गाड़ियां होती है, जिनका मैं जिक्र अभी करने वाला हूं। सबसे पहली जो गाड़ी होती है वो होती है पायलट कार। इस गाड़ी का काम होता है, जो मेन कार होती है, जो मेन व्हीकल होती है जिसमें महत्वपूर्ण व्यक्ति बैठा है, उसको गाइड करना, यानी उसको रास्ता दिखाना, उस गाड़ी को आगे से सुरक्षा मिल सके, इसलिए पायलट कार का प्रावधान होता है। दूसरी गाड़ी आती है मेन व्हीकल। इसमें जो महत्वपूर्ण व्यक्ति है वो बैठा रहता है। इस गाड़ी की विशेषताओं की बात कर लूं तो ये बुलेट प्रूफ व्हीकल होता है और बॉम्ब प्रूफ भी होता है। कुछ केसेस में ये सिर्फ बुलेट प्रूफ हो सकती है, पर कुछ केसेस में बॉम्ब प्रूफ भी होती है, जैसे कि PM CM के लिए ये बॉम्ब प्रूफ भी होती है। इसके बाद आती है एस्कॉर्ट व्हीकल। एस्कॉर्ट व्हीकल का नाम में आप मतलब समझ जाओगे, ये गाड़ी मुख्य यानी मेन कार के पीछे पीछे चलती है। इस गाड़ी में मेन व्यक्ति, यानी इस गाड़ी में अगर मोदी जी है, इसके आगे चलने वाली गाड़ी को हम कहेंगे पायलट कार। और अगर ये मोदी जी की कार है और इसके पीछे अगर कोई गाड़ी चल रही है तो उसे हम कहेंगे एस्कॉर्ट व्हीकल। अभी पायलट कार, मेन कार और एस्कॉर्ट व्हीकल, ये जो ग्रुप होता है वो बेसिक सिक्योरिटी लेवल का ग्रुप होता है। हमारे भारत में अलग अलग टाइप के मिनिस्टर है, मतलब स्टेट मिनिस्टर अलग है, सेंट्रल मिनिस्टर अलग है। अगर किसी राज्य के एजुकेशन मिनिस्टर है, किसी राज्य के स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, ये जो लोग होते हैं इनके लिए इस लेवल की सिक्योरिटी होती है, मतलब आगे पीछे और 3 गाड़ियों का काफिला इनका होता है। पर अगर इनके CM है या PM है तो इनके लिए भैया थोड़ा अलग जुगाड़ होता है। तो इनके लिए इनके काफिले में इन 3 गाड़ियों के अलावा और भी गाड़ियां चलती है, जिनमें से एक है एम्बुलेंस। एम्बुलेंस का उपयोग आप जानते होंगे, अगर काफिले में किसी को कुछ नुकसान हो गया तो ये गाड़ी उसको बचने के लिए सक्षम होती है, तो इस काफिले में एम्बुलेंस भी चलती है। इसी के साथ साथ इस काफिले में, इस कॉन्वॉय में फायर ट्रक, जिसे हम अग्निशामक दल की गाड़ी कहते हैं, तो ये गाड़ी भी इसमें चलती है। अगर काफिले का एक्सीडेंट कहीं हो जाता है तो उसे रेस्क्यू करने के लिए इसका काम होता है। इसके बाद आती है मेडिकल स्टाफ की गाड़ी, जिसमें नर्सेस और डॉक्टर की टीम होती है। अलग अलग डॉक्टर होते हैं, जिसमें अलग अलग फील्ड्स के डॉक्टर उसमें होते हैं। मतलब जो मुख्य व्यक्ति बैठा है उसे अगर किसी भी चीज से समस्या हो तो उसका यहाँ पर निधन हो सके, इसलिए वहां पर मेडिकल स्टाफ की गाड़ी भी चलती है। इसके बाद आती है डॉग स्क्वाड की गाड़ी। डॉग स्क्वाड के लिए एक डेडिकेटेड गाड़ी होती है। इसमें जो ट्रेन डॉग्स होते हैं, यानी जो स्नीपर डॉग जो होते हैं, उनका यहाँ पर ट्रांसपोर्टेशन के लिए यहाँ पर डॉग स्क्वाड की गाड़ी भी चलती है। मतलब जिस जगह पे वो मेन पर्सन जाने वाला है वहां पर मुआयना करने के लिए, वहां की सिक्योरिटी को चेक करने के लिए डॉग स्क्वाड की गाड़ी भी चलती है साथ साथ।
इसके बाद आती है बॉम्ब स्क्वाड की गाड़ी। ये गाड़ी तो आपने प्रेडिक्ट की होगी। तो बॉम्ब स्क्वाड की जो गाड़ी होती है उसका काम तो आपको पता ही होगा कि उस जगह पे कोई बॉम्ब वगैरह तो नहीं है, अगर बॉम्ब मिल जाता है तो उसे डिफ्यूज वगैरह करने के लिए भी ये गाड़ी काफिले में चलती रहती है। इसके बाद आती है सबसे मुख्य और सबसे मेन गाड़ी। इस गाड़ी का महत्व सबसे ज्यादा है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं जैमर व्हीकल की। जैमर कार जो होती है ये बहुत ही कमाल की टेक्नोलॉजी होती है। आसान भाषा में कहूं तो पूरे काफिले की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी इस गाड़ी पर होती है। हमारी जो मूवीज होती है उनमें देखा होगा कि जो टेररिस्ट लोग होते हैं वो फोन बॉम्ब का यूज करते हैं, यानी मोबाइल बॉम्ब का यूज करते हैं। एक नॉर्मल सा 2G 3G वाला फोन होता है, कीपैड वाला, उसको दबाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। दूर से मतलब रिमोट डिस्टेंस से वो बॉम्ब ब्लास्ट कर सकते हैं। इस गाड़ी की जो क्षमता होती है वो मिनिमम 2 से 6000 हर्ट्ज तक होती है। मतलब उस लेवल की फ्रीक्वेंसी को ये कैच कर सकती है। मतलब रिमोट बॉम्ब, मोबाइल बॉम्ब इसके सामने टिक नहीं सकता, मतलब इसके सामने वो चल ही नहीं पाएगा। मतलब सोचिए, अगर कोई दूर का मतलब 2-3 किलोमीटर पे कोई टेररिस्ट बैठा है जिसने बटन दबा दिया यहां से, और सीएम पीएम की गाड़ी के आगे अगर जैमर व्हीकल मौजूद है तो भैया बॉम्ब काम नहीं करेगा। मतलब काम ही नहीं करेगा, उसकी तरफ रेंज नहीं जाएगा तो काम किसे करेगा। तो इसका बहुत ही ज्यादा महत्व होता है। ये जो जैमर कार होती है उसको पहचानने के लिए आपको कोई ज्यादा दिक्कत नहीं आएगी। ये इसके ऊपर टावर वगैरह लगे होते हैं, एंटेनास वगैरह लगे होते हैं, जिसकी मदद से आप इसको आसानी से पहचान सकते हैं। इसके लिए खासकर सफारी का बहुत ज्यादा यूज होता है। टाटा सफारी का इसमें अलग महत्व है। इसके बारे में किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। जो अगली गाड़ी है वो बहुत ही कॉमन है। जी हाँ, उसका नाम है पुलिस कार। ये जो पुलिस की गाड़ियां होती है वो वहां पर लोकल सिक्योरिटी के लिए होती है। इन गाड़ियों का काम क्या होता है वो समझ लेते हैं। अभी अगर किसी महत्वपूर्ण व्यक्ति को किसी जगह पर जाना होगा तो वहां पर पुलिस प्रोटेक्शन तो कंपलसरी होता है। तो इनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए और उस व्यक्ति की और उस कॉन्वॉय की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी पुलिस के ऊपर होती है। तो पुलिस की गाड़ियां भी चलती है। अगर समझ लीजिए मोदी जी जो है वो अगर महाराष्ट्र में किसी जगह पर आ रहे हैं तो उसका प्रोटोकॉल मतलब 7-8 दिन या महीने भर पहले उनको समझ जाते हैं कि वहां पर मोदी जी आने वाले हैं। तो वहां पर उस जगह पर जहां पर उनका भाषण होने वाला है वहां पर 1 महीने से ही वहां पर सिक्योरिटी के तामझाम शुरू हो जाते हैं। मतलब मोदी जी के जान को कोई खतरा ना हो, और जो देश चलाते हैं उनकी सिक्योरिटी तो बनती है, और इसलिए मतलब इतनी सारी गाड़ियों का यहाँ पर काफिला यूज होता है। इसके बाद आती है एमएलए और एमपी की गाड़ियां। वहां पे जो लोकल एमएलए एमपी वगैरह होते हैं, वहां पर जो विधायक वगैरह होते हैं, तो उनकी गाड़ियां वहां पर आती है। मतलब वो अपने नेताजी को मिलने के लिए आते हैं, तो उनकी गाड़ियां भी इस काफिले में होती है। नेताजी नमस्कार। नमस्कार। अरे नमस्ते नमस्ते, आइए बैठे बैठिए। अरे आपकी पार्टी में सेवा करना चाहते हैं भाई, कोई चांस वगैरह दीजिए नेताजी। अरे देंगे देंगे, आपको भी चांस देंगे। आपके लिए नहीं तो किसके लिए भाई। अरे बैठिए तो जरा। नेक्स्ट गाड़ी की तरफ बढ़ते हैं। तो जो अगली गाड़ी है वो है रूट क्लियरेंस व्हीकल, यानी आरसीवी। इस रूट क्लियरेंस व्हीकल का काम क्या होता है वो समझ लीजिए। यहाँ पर मैं मोदी जी को एग्जांपल के तौर पर यूज क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि वो हमारे भारत के अति महत्वपूर्ण व्यक्ति में से एक है और इसलिए सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन पे है, इसलिए मैं उनकी बात कर रहा हूँ। तो अगर समझ लीजिए कि मोदी जी को किसी रूट पे जाना है तो उस रोड को कम से कम 2-3 घंटे पहले ही खाली कर दिया जाता है, और उस रूट का मुआयना करने के लिए इन गाड़ियों का उपयोग होता है, जिनका नाम है आरसीवी यानी रूट क्लियरेंस व्हीकल। इनमें 2 गाड़ियां हो सकती है, 4 गाड़ियां हो सकती है, 5-6 गाड़ियां भी हो सकती है। मतलब अलग अलग टाइम के स्लॉट में वो गाड़ियां चलती रहती है। तो वो रूट क्लियरेंस के लिए होती है, मतलब रूट में कोई भी बाधा ना आए और पीएम का सीएम का जो काफिला है वो आराम से वहां से निकल जाए। तो इसलिए आरसीवी का उपयोग होता है। इसके बाद आता है स्टाफ व्हीकल। ये खासकर एक बस हो सकती है, कोई बड़ी एसयूवी हो सकती है, जिसमें जो ऑफिस का स्टाफ होता है, मतलब जो महत्वपूर्ण हस्ती है यानी पीएम है, सीएम है, तो उनका जो स्टाफ होता है उसके लिए एक डेडिकेटेड गाड़ी वहां पर होती है, वो भी इस काफिले में चलती है। अगर वहां पर कोई स्टाफ की जरूरत होगी तो वहां पर वो उनसे जल्द से जल्द मुलाकात कर सके और अपना काम निपटा सके। इसके बाद आती है बैकअप व्हीकल, जो इस फ्लीट का सबसे आखिरी व्हीकल होता है। में कोई भी गाड़ी यूज हो सकती है। अगर मोदी जी के काफिले की बात करो तो इनके काफिले में रेंज रोवर है, बीएमडब्ल्यू है, सफारी है, हैरियर है, साथ ही साथ अभी भी फॉर्च्यूनर भी चलती है। तो ये सारी गाड़ियां बैकअप व्हीकल के तौर पर यूज होती है। और बैकअप व्हीकल की बात करूं तो मतलब कोई फ्लीट में कोई अगर कॉन्वॉय चलते चलते समय कुछ हो जाए तो उसके बैकअप के लिए इस गाड़ी का उपयोग होता है। पीएम और सीएम का काफिले में फर्क क्या है कि अगर सीएम के काफिले में 25 गाड़ियां चलती है तो पीएम के काफिले में ऑलमोस्ट 50 से भी ज्यादा गाड़ी चलती है। अभी आपने देखा कि गाड़ियों का महत्व क्यों है और इतनी सारी गाड़ियों के चलने का कारण क्या है वो आप समझ चुके होंगे। मतलब हर तरह की दिक्कत को सामना करने के लिए इन गाड़ियों का उपयोग होता है। अभी एक एग्जांपल आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, जो है मुकेश अंबानी सर का। मुकेश अंबानी सर मुंबई में रहते, आप जानते होंगे, और उनका जो कॉन्वॉय यानी काफिला जो होता है उसके बारे में कुछ खास बात जानेंगे।
हम जिस गाड़ियों का वॉलपेपर और हमारे जो सपने में जो गाड़ियां आती है उनके काफिले में वो गाड़ियां एज अ प्रोटेक्शन व्हीकल के लिए चलती है। एग्जाम्पल के तौर पर बता दूं तो इनके पास रेंज रोवर वोक का एक बड़ा फ्लीट है, साथ ही साथ मर्सिडीज जी वैगन का एक अलग फ्लीट है। मतलब हर तरह की गाड़ियों की इनके पास 4-4, 5-5 यूनिट है जो इनकी सिक्योरिटी के लिए चलती है। और खासकर इन्हें मुंबई पुलिस और महाराष्ट्र गवर्नमेंट भी सिक्योरिटी देती है, क्योंकि इनके भरोसे पे लाखों लोग जीते। क्योंकि देखिए उनकी कंपनी मतलब उनके जो ग्रुप की कंपनीज है उनमें बहुत सारे वर्कर काम करते हैं, उनकी फैमिलीज है। अगर उनको सिक्योरिटी ना मिले तो भाई किसको सिक्योरिटी देगी, क्योंकि हमारे भारत की इकोनॉमी में उनका बहुत बड़ा हाथ है। इसके बाद और एक बोनस एग्जांपल के बारे में बात करूंगा, वो है हमारे सबके प्यारे सर रतन टाटा। इनके काफिले में आपको सबसे कम गाड़ियां मिलेगी। आप जानते होंगे कि सर रतन टाटा हमारे भारत में कितने बड़े हस्ती है, पर वो ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रखते, क्योंकि इतनी अच्छी व्यक्तिमत्व है, इतना अच्छी पर्सनैलिटी है, उनके साथ कोई कुछ नहीं करेगा भाई। क्योंकि देखिए कि मैन विद जीरो हेटर्स कह सकते हैं और हर कोई इनके जैसा बनना चाहता है। सर रतन टाटा जो है उनके पास अभी उनके कॉन्वॉय में सिर्फ एक हैरियर है बस, और 1-2 गाड़ियां उनके साथ और हो सकती है, पर इतना बड़ा वो तामझाम लेके नहीं चलते हैं और वो कहीं पर भी मतलब ज्यादा सिक्योरिटी के साथ नहीं जाते हैं। जो है ना वो एक इंडस्ट्रियलिस्ट है, और इंडस्ट्रियलिस्ट से पहले वो एक इंडियन है और एक सच्चे इंडियन है। क्योंकि हमारे भारत पर जब कभी कोई मुसीबत आती है तो सबसे पहले सर रतन टाटा ही आते हैं। तो यही था इस वीडियो के लिए। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो गए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो यहीं पर रुकते हैं। आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद, जय भारत।